डेली जीके में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे भौतिक विज्ञान से ऊष्मा के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न एवं उत्तर। तो चलिए इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। पहला सवाल है, निम्न में से कौन ऊष्मा का यूनिट है? तो सही उत्तर बताना है आप लोगों को, कौन सा है ऊष्मा का यूनिट। ऑप्शन आप लोग के पास है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा जूल। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, जूल। अगला सवाल है आप लोग के सामने, ताप का एसआई मात्रक है, तो आप लोग को बताना है ताप का एसआई मात्रक क्या होता है। ऑप्शन है, ये 4 ऑप्शन आप लोग के पास है, आप लोग को बताना ताप का एसआई मात्रक क्या होता है, और सही जवाब हो जाएगा इसका केल्विन। ऑप्शन नंबर ए केल्विन सही जवाब हो जाएगा, ताप का एसआई मात्रक। अगला सवाल, किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम होता है, तो कितना होता है सामान्य तापक्रम आप लोग को बताना है। ऑप्शन आप लोग के समक्ष है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये फ़ारेनहाइट में दिया गया है। तो चलिए अगला देखते हैं सवाल, न्यूनतम संभव ताप है, न्यूनतम संभव ताप कितना है? देखिए ऑप्शन है आप लोग के सामने, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए -273 डिग्री सेल्सियस। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल, बर्फ पर दाब बढ़ने से उसका गलनांक होता है, क्या होगा? दाब बढ़ने से गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ऑप्शन आप लोग के समक्ष दिया गया है। बर्फ पर दाब बढ़ने से उसका गलनांक होगा, क्या होगा? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, घट जाएगा, उसका गलनांक घट जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब था। अगला सवाल है, सूर्य का ताप मापा जाता है, सूर्य का जो है ताप हम लोग किससे माप सकते हैं, या कौन सा यंत्र द्वारा उससे मापा जाता है? तो ऑप्शन है आप लोग के सामने, और सही जवाब आप लोगों को बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, पायरोमीटर तापमापी द्वारा हम लोग सूर्य का जो है तापमान मापते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से कौन ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है? तो ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है निम्न में से, मतलब जो ऑप्शन दिया गया है उसमें से बताना है, इसमें से कौन सा है सर्वोत्तम चालक? तो है इसका पारा। इस चारों में से जो है सर्वोत्तम चालक है ऊष्मा का, वो है पारा। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहा जाता है? देखिए आप लोग के सामने ऑप्शन दिया गया है, तो आप लोग को सही जवाब बताना है। तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऊर्ध्वापातन। ठोस कपूर से कपूर वाष्प जो बनता है उसको कहते हैं हम लोग ऊर्ध्वापातन। अगला सवाल है आप लोग के समक्ष, प्रेशर कुकर में भोजन तेज़ी से पकता है क्योंकि वायु दाब में क्या परिवर्तन होता है प्रेशर कुकर में, ये बताना है। तो ऑप्शन है आप लोग के सामने, जल्दी पकने का क्या कारण है, वायु दाब में क्या परिवर्तन होता है? तो देखिए उसका जो है क्वथनांक को बढ़ा देती है। इसका डी नंबर ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला सवाल, मिट्टी के घड़े में जल किस कारण से ठंडा होता है? हम लोग घर में यूज करते हैं मिट्टी का घड़ा, उसमें जल जो है पानी ठंडा हो जाता है, तो क्या कारण होता है उसका ठंडा होने का? ये उत्तर बताना आप लोग को। 4 ऑप्शन है, इसका सही जवाब है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण के कारण जो है घड़े में जो है जल ठंडा हो जाता है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, निम्न में से किसकी ऊष्माधारिता अधिक होती है? तो इसका सही जवाब देना है कि इसका ऊष्माधारिता सबसे अधिक होता है इस ऑप्शन में से। तो सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर, जल। जल की ऊष्माधारिता अधिक होती है इन चारों ऑप्शन में से। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग, अशुद्धियों के कारण जल का क्वथनांक क्या होता है, बढ़ता घटता क्या होता है, ये आप लोग को बताना है। अशुद्धियों के कारण जल का क्वथनांक क्या हो जाता है? सही जवाब होगा बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर ए
बढ़ जाता है, सही जवाब होगा। अशुद्धियों के कारण जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, 12वां सवाल। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है, कितना होता है बताना आप लोग को। तो सही जवाब हो जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर ए, 37 डिग्री सेल्सियस एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। दाब बढ़ने से किसी द्रव का क्वथनांक होता है, क्या होगा? दाब अगर बढ़ेगा तो द्रव का क्वथनांक में क्या परिवर्तन होगा, ये बताना। ऑप्शन है आप लोग के सामने और सही जवाब इसका हो जाएगा बढ़ेगा। इसका जो है दाब बढ़ने से द्रव का क्वथनांक बढ़ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। अगला सवाल, थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक कौन है? थर्मस फ्लास्क जो हम लोग यूज करते हैं उसको किसने बनाया था, उसका आविष्कार किसने किया है, ये आप लोग को बताना है। ऑप्शन है आप लोग के सामने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डिवार। डिवार ने जो है थर्मस फ्लास्क का आविष्कार किया था, उसे बनाया था। तो आज का अंतिम सवाल है 15वां सवाल। निम्न में ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक कौन है? जो ऑप्शन 4 दिया गया इसमें से सबसे अच्छा सुचालक क्या है ऊष्मा का, ये आप लोग को बताना है। और ऑप्शन आप लोग के समक्ष दिया गया, तो सही उत्तर इसका क्या होगा? इसका होगा समुद्र का पानी। इन चारों में से ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है ऑप्शन नंबर सी, समुद्र का पानी। अगर आप लोगों को मेरा ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।